खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। युवा आक्रोश प्रदर्शन की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया शामिल हुए हैं इस प्रदर्शन में। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अरुण सिंह, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी इसमें शामिल हैं। इस प्रदर्शन में हिमांशु शर्मा भी शामिल हैं और ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से नोकझोंक होती हुई बीजेपी युवा मोर्चा की पुलिस के साथ, जवानों के साथ नजर आ रही है। पूरी रणनीति के साथ बीजेपी युवा मोर्चा उतरा हुआ है और कुछ को डिटेन भी किया गया है और ऐसी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर आपके सामने, भाजपा युवा आक्रोश प्रदर्शन की ये सीधी तस्वीरें हैं। हालांकि विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन होना था, लेकिन क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित है, ऐसे में रणनीति में बदलाव किया गया बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सीएम आवास। और ये सीधी तस्वीर आपके सामने, आपको बताएं कि इन बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहां बदली रणनीति कुछ नजर आ रही है। और अब ये जवान जो कि सुरक्षा में तैनात हैं, पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है, वो इन्हें काबू करने की कोशिश कर रहा है और ये तस्वीर आपके सामने है। कुछ कार्यकर्ताओं को गाड़ी में भी भरा जा रहा है, एक तरीके से डिटेन किया जा रहा है, जिससे कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेहतर रहे, दुरुस्त रहे। अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने रखी हुई हैं। ये 4 तस्वीर आप देखिए, प्रदर्शन की 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से जवान, पुलिस सभी जुटे हुए हैं इन बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं को काबू पाने के लिए इन पर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, 4 तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और ऐसे में क्या ये जो तस्वीरें बयां कर रही है उसके हिसाब से हम ये समझ पा रहे हैं कुछ को डिटेन भी किया गया है क्या? देखिए, यहाँ पर पुलिस जो है वो इन्हें गिरफ्तार नहीं करती है, इन्हें हिरासत में लेती है। पुलिस हिरासत में लेने के बाद दूर दराज के थानों में ले जाकर इन्हें छोड़ देती है। एक सामान्य प्रोसेस होती है किसी भी आंदोलन की, और उस आंदोलन में अब जो पुलिस ने इन सभी लोगों को हिरासत में लिया है, क्योंकि 3 घंटे से जोर आजमाइश का दौर था, करीब 1:30 बजे इन्हें अपना धरना और प्रदर्शन आंदोलन खत्म कर देना था, लेकिन इसको टाइम ज्यादा लग गया। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी अब थक गए पुलिस से जोर आजमाइश करते हुए। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत कर ली है, दोनों ने सरकार से विरोध जता दिया, एक मैसेज चला गया है। और अब ये धीरे धीरे करके कार्यकर्ता जो हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में इन्हें ले जाया जाएगा और वहां ले जाकर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। गिरफ्तारी मुझे नहीं लगता कि पुलिस किसी की दिखाएगी। 3 कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई है। नहीं ऐश्वर्य, गिरफ्तारी नहीं बोल रहे हैं हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं उनमें कार्यकर्ताओं को भरा जा रहा है। ऐश्वर्य, इसके बारे में हम चाहेंगे जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, हिरासत में इन्हें लिया जा रहा है, हिरासत में लेकर इन्हें दूर दराज के थानों में कार्यकर्ताओं को ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। जैसे विद्याधर नगर ले गए, हरमाड़ा ले गए और वहां ले जाकर इन्हें छोड़ दिया जाता है। और सामान्य तौर पर कई बार ऐसी स्थिति आती है कि इनका जांच करनी पड़े किसी कार्यकर्ता की, तो जांच भी कर ली जाती है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं के 3 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इसलिए ले जाया गया, एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया, एक पुलिस से जोर आजमाइश के दौरान एक को कोई चोट लगी, उससे बेहोश हुआ, एक कार्यकर्ता चक्कर खाकर गिर गया और 1-2 कार्यकर्ताओं के हल्की चोट भी आई है जो बैरिकेडिंग कूद रहे थे। और बाकी जो जानकारी है वो थोड़ी देर बाद पता चल पाएगी कि किसकी क्या स्थिति रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है और ताकत दिखाने में बीजेपी काफी हद तक कामयाब भी हुई है। हालांकि इस संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े निकाले जाते रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता इसे हजारों की भीड़ बता रहे हैं, पुलिस इंटेलिजेंस इसे 3,500 से 4,000 की भीड़ बता रही है, कांग्रेस खेमा इसे 1,500-2 हजार की भीड़ बता रहा है। तो वहीं पर रामलाल शर्मा और अन्य नेताओं से जब बातचीत करते हैं तो इन्हें 50,000 की भीड़ बताते हैं। तो इस तरीके से सभी लोग अपनी अपनी भीड़ का दावा करते हैं, लेकिन भीड़ का मोटे तौर पर आकलन जो है वो लगाया जा सकता है कितनी भीड़ है। पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, लेकिन सियासत में अगर ठीक ठाक भीड़ हो तो हजारों की भीड़ भी नजर आती है, हजारों की लाखों में भी नजर आती है। ये सियासत की खास खूबी होती है। जी बिल्कुल। ऐश्वर्या, ये बताइए कि सीएम आवास के घेराव की इनकी पूरी तैयारी थी, लेकिन कहां तक कामयाब हो पाए?
देखिए, सीएम आवास के घेराव की हमेशा तैयारी होती है, लेकिन सीएम आवास को घेराव नहीं किया जा सकता। एक मैसेज दिया जाता है लोकतंत्र में, सिंबॉलिक मैसेज होता है, वो मैसेज यहाँ पर दे दिया गया है। और वो मैसेज इसीलिए दिया जाता है कि हम साहब मुख्यमंत्री के घर को घेरने के लिए आए हैं, और मुख्यमंत्री के घर को घेरने के लिए आया जाता है, और उससे पहले ही पुलिस रोक देती है, और पुलिस ने इन्हें रोक दिया और इन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। बहुत सारे कार्यकर्ता आए, अलग अलग क्षेत्रों से आए, दरियावत से कन्हैया लाल आए अपने साथ कार्यकर्ताओं को लेकर, सुशील कटारा आए अपने साथ कार्यकर्ताओं को लेकर, अलवर से सुरेश मेहता और कुछ अन्य लोग भी यहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन सुबह दिखाई दिए, बाद में वो शायद सालासर रवाना हो गए थे। इसी तरीके से महेंद्र यादव आए, एक बड़ी भीड़ को लेकर आए, श्रवण सिंह बगड़ी भी आए, और इस तरीके से रामलाल शर्मा आए, शत्रुघ्न गौतम आए, अन्य विधायकों में वासुदेव देवनानी भी यहाँ पर नजर आए। एक एक करके बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिखाई दिए। तो यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो ये तस्वीरें हैं ये अहम तस्वीरें हैं, और इन अहम तस्वीरों में आप बाकायदा देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने हर एंगल से इन तस्वीरों को पहुंचाने का प्रयास किया है, और उन तस्वीरों के माध्यम से बताया है कि बीजेपी का ये आंदोलन है कितना सफल हुआ। हालांकि दर्शक ये तय करेंगे, फर्स्ट इंडिया न्यूज किसी भी आंदोलन की पुष्टि नहीं करता कि वो कितना सफल हुआ है, ये दर्शक तय करेंगे, या फिर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता किस तरह के लिहाज से देखते हैं। बीजेपी से सफलतम बताएगी, कांग्रेस इसे असफल बताएगी, ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। अब ये ताकत कितना वोटों में तब्दील होती है ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, हालांकि ये एकजुटता ज्यादा दिख नहीं पाई। ज्यादा इसलिए नहीं दिख पाई कि बीजेपी के कार्यकर्ता 3 जगह पर बटे दिखाई दिए। 2 जगह तो ऐसी थी जो सीधे तौर पर बड़ी भारी भीड़ थी। एक जगह किरोड़ी लाल मीणा का आंदोलन चल रहा है, वो राजभवन पहुंच गए थे। तो 3 तस्वीरें ऐसी आज तमाम दर्शकों को दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं कि आज की जो ये तस्वीरें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के आधार पर ये तमाम लीडर्स हैं, क्योंकि अब टिकट की भी बारी आएगी। तो जिन जिन के चेहरे दिखे अपने साथ भीड़ लेकर आए हैं, वो दावा करेंगे कि हम हमारे साथ एक बड़ी भीड़ भी लेकर आए थे। इस तरीके की बातें भी सामने आएंगी। तो धीरे धीरे करके अब 2023 दिसंबर जैसे जैसे, नवंबर दिसंबर जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे ही राजस्थान की सियासत है वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, और जो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होना था, हालांकि कार्यवाही स्थगित हो गई, लेकिन ये बोला गया कि हमारी रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा, हम सीएम आवास का फिर घेराव करेंगे। और आज यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ है, तो क्या रणनीति उसी तरीके से नजर आई है या फिर उसमें कुछ बदलाव भी आपने नोटिस किया? बीजेपी ने जो बदलाव किया है वो बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने बदलाव ये किया कि ऐसा लग रहा था कि सालासर में बीजेपी के लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अरुण सिंह ने कहा कि मैं सालासर रवाना हो रहा हूं। तो अभी कुछ देर पहले अरुण सिंह रवाना भी हुए। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने अरुण सिंह से खास बातचीत भी की थी। वो बातचीत में अगर आप दर्शकों ने सुना भी होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से बातचीत की, और उस बातचीत में अरुण सिंह ने तमाम जानकारियां दी, और ऐसे पॉलिटिकल सवाल जो कि जिनके उत्तर जानना जरूरी था वो अरुण सिंह ने बताए, दर्शकों को बताए फर्स्ट इंडिया न्यूज के जरिए। तो अरुण सिंह ने 2 टूक यही बात कही कि कई बार 200 जगह पर भी हमने एक साथ आंदोलन किए हैं, जन आक्रोश सभाओं के जरिए, जन आक्रोश रैलियों के जरिए। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की। ऐश्वर्या, ये बताइए जरा, जो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी वो बैलेंस बना या फिर नहीं, कि यहाँ भी सही और वहां भी सही? देखिए, बैलेंस कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मन में खटास आ जाती है। एक चीज माननी पड़ेगी, इसे चाहे कोई माने या ना माने। यहाँ पर कमोबेश वही स्थितियां हो गई है कि भाई मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं पुनिया जी का आदमी हूँ, मैं वसुंधरा जी का हूँ, मैं इस लीडर का हूँ, वहाँ मैं उस लीडर का हूँ, मैं किरोड़ी लाल मीणा की टीम का आदमी हूँ, मैं राजेंद्र राठौड़ की। तो इस तरीके की बातें आती है, लेकिन पार्टी फोरम पर सभी एकजुट दिखते हैं, ये पार्टी का दावा होता है। लेकिन जब पर्दे के पीछे अनऑफिशियल बातचीत की जाती है तो यहाँ पर पहचान भी की जाती है। हर नेता अपने कार्यकर्ताओं को पहचानता है कि ये मेरी टीम का आदमी है, इस बात में कोई शंका नहीं है। हर एक राजनीतिक पार्टी में यही तस्वीर दिखाई देती है कि कौन किसकी टीम का आदमी है, और नेता भी अपनी जो कोर टीम है उसे बनाकर चलते हैं, वो कोर टीम अपनी कोर टीम बनाकर चलती है। लेकिन एकजुटता दिखाने की पार्टी के झंडे के तले कोशिश की जाती है कि पार्टी के झंडे तले सभी एकजुट है। एकजुटता उस दिन मानी जाएगी
भारतीय जनता पार्टी में जब राष्ट्रीय नेता का किसी का दौरा नहीं होगा, प्रदेश के नेताओं की कोई सभा होगी और प्रदेश के वो तमाम नेता एक साथ होंगे। जब राष्ट्रीय नेता आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आए या फिर जेपी नड्डा आए, अमित शाह आए, तब स्वाभाविक तौर पर सभी एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन उसके अलावा सिर्फ कोर कमेटी की बैठकों में ही एक साथ दिखाई देते हैं, जो बंद कमरे में बैठक होती है, लेकिन सभाओं में एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो सभाओं में एक साथ दिखाई देने वाली तस्वीर है वो महत्वपूर्ण होगी। वो तस्वीर कब दिखाई देगी? जब तमाम लीडर एक साथ होंगे। वसुंधरा राजे भी होंगी, राजेंद्र राठौड़ भी होंगे, सतीश पूनिया भी होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत जिनका की दिल्ली में अपना एक अलग दबदबा है वो भी होंगे। और एक नेता और है जिनकी अभी इन दिनों खास तौर पर चर्चा चलती है, वो है अश्विनी वैष्णव। हालांकि अश्विनी वैष्णव को राजस्थान की राजनीति से ज्यादा इत्तेफाक नहीं है, देश की राजनीति में उनका बड़ा स्थान है। उसके बाद नंबर आता है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका की राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है। आज भी दिल्ली में वो काफी, आज के दिन जिस तरीके से आज की उनकी खबर आई है वो चर्चाओं में आई है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत का अपना अलग कद है। अर्जुन राम मेघवाल दलित नेता माने जाते हैं, तो वो बीकानेर संभाग के हैं। कैलाश चौधरी है जो कि जोधपुर संभाग से हैं। तो इस तरीके से जब सब नेता एक साथ जिस दिन होंगे इसी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर किसी सभा के जरिए, तो वो तस्वीर देखने लायक होगी। क्योंकि अभी की तस्वीर में जब राजस्थान के नेता एक साथ बैठते हैं तो इनमें एकजुटता नहीं दिखाई देती है। इस बात में कोई शंका नहीं है। किसी न किसी कार्य के चलते कोई न कोई अपनी व्यस्तता बता देता है कि वो उन कार्यक्रम में व्यस्त थे, ये इन कार्यक्रम में व्यस्त थे। लेकिन यही कारण है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरती हुई नजर आती है। ऐश्वर्या, अभी क्या अपडेट है? क्या अब जो प्रदर्शन हम देख रहे थे काफी समय से चल रहा था, आपने बताया कि अलग अलग जगह अब छोड़ा जाएगा इन कार्यकर्ताओं को, तो क्या अभी और प्रदर्शन होना बाकी है या फिर हो चुका प्रदर्शन? देखिए, प्रदर्शन कमोबेश खत्म हो चुका है, क्योंकि जब अरुण सिंह यहाँ से रवाना हुए उसी के साथ हम लोग भी यहाँ से पीछे की तरफ जब गए तो हमने देखा कि अरुण सिंह, चंद्रशेखर और सीपी जोशी सबसे पहले रवाना हो गए और वो इशारा कर गए कि अब इसे खत्म करो। तो उनके जाने के बाद धीरे धीरे करके लोग आने लगे। सतीश पूनिया भी आखिर में, क्योंकि सबसे आगे की तरफ थे, तो सतीश पूनिया भी मीडिया से मुखातिब होते हुए पुलिस के साथ रवाना होने को है। तो सतीश पूनिया भी थोड़ी देर बाद उन कार्यकर्ताओं से मिलने जाएंगे जिन कार्यकर्ताओं को हल्की चोटें आई है। और उसके बाद जो आज का ये जो आंदोलन है ये विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा। फिर इंतजार रहेगा कि कौन कौन कार्यकर्ता सालासर जाता है। बिल्कुल इंतजार रहेगा कौन कौन कार्यकर्ता सालासर जाता है। लेकिन ऐश्वर्या, प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अब जो नेता जो दिग्गज इसमें शामिल हुए, नजर अब उन पर भी रहेगी कि कौन कौन उनमें से सालासर जाता है। देखिए, अभी जो कार्यकर्ता थे, कई कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो यहाँ पर आए और यहाँ से सीधे रवाना हो गए, अपनी हाजिरी दिखाई और रवाना हो गए। लेकिन अब जो यहाँ से इस आंदोलन में आए हैं, ज्यादातर, हालांकि दावा किया गया एक बड़ी भीड़ यहाँ पर आई है, तो बड़ी भीड़ का आकलन तो बाद में पता चलेगा कितनी भीड़ यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन उस भीड़ के आकलन से परे अगर देखें, उधर दूसरी तरफ सालासर में भी एक दूसरी बड़ी भीड़ का दावा किया जा रहा है। लेकिन देखें तो ये कितनी सक्सेस होगी ये तो आम जनता तय करेगी। लेकिन कार्यकर्ता जो हैं उनके चेहरे नहीं गिने जा सकते, लेकिन प्रमुख नेताओं के चेहरे देखे जा सकते हैं कि कौन कौन नेता यहाँ भी है और वहाँ भी है, कौन नेता सिर्फ यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, और कौन नेता वहाँ पर है। अच्छा ऐश्वर्या, एक तस्वीर और दिलचस्प नजर आ रही है यहाँ पर। 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सतीश पूनिया की भी खूब तीखी नोकझोंक हुई है जवानों के साथ, पुलिस के साथ। देखिए, क्योंकि सतीश पूनिया लास्ट का जो बैरिकेड था उसे कूदकर कार्यकर्ताओं के आगे की तरफ गए, तो सतीश पूनिया को स्वाभाविक तौर पर सतीश पूनिया की पुलिस के साथ जोर आजमाइश होना था। क्योंकि जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे उनकी जोर आजमाइश हुई थी, तो क्योंकि वो पार्टी का नेतृत्व करते हैं, युवाओं की टीम को वो यहाँ पर लेकर आए थे, राजस्थान भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आए थे, तो वो भी पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक होना भी स्वाभाविक सी बात है। वो भी पुलिस से उलझेंगे और पुलिस से यही कहेंगे कि आपने हमारे कार्यकर्ताओं की चोट जैसी स्थिति क्यों की, आपने कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं तो आपने इनके साथ हिंसा जैसी स्थिति क्यों की। तो दूसरी तरफ पुलिस अपनी दलील देगी, क्योंकि पुलिस को अपना काम करना है। लेकिन सियासत में तस्वीरें जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, तस्वीर बन जाती है। इन्होंने अपनी तस्वीर बना दी है, लेकिन कल का एक कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण होगा जी, जाट महाकुंभ जो होने जा रहा है। उस जाट महाकुंभ में राजस्थान की भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की सियासत के प्रमुख चेहरे नजर आएंगे। एक दिन समाज के नाम जाट महाकुंभ इसे नाम दिया गया है, जो कि विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा। और कल का जो जाट महाकुंभ होगा उसमें कौन कौन नेता
जाते हैं, क्या भाषण देते हैं और उनके वक्तव्यों में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है, इस बात का भी इंतजार लोगों को रहेगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, नोकझोंक तो हुई, तो क्या जिन चोटों की आप बात कर रहे थे, कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, क्या सतीश पूनिया को भी कोई चोट आई है क्या? देखिए, कार्यकर्ताओं को चोट आती है, कार्यकर्ताओं को आई है। मैंने शुरुआत की तौर पर कहा था कि 3 कार्यकर्ता हैं जिन्हें मैंने मेरी आंखों से भी देखा था। कुछ कार्यकर्ता उठाकर ले जा रहे थे, एक कार्यकर्ता बेहोश हुआ था, उसे लेकर जाया जा रहा था। एक डंडे की, जब पुलिस डंडा आगे करती है और कार्यकर्ता आगे की तरफ पुलिस को धक्का देता है तो स्वाभाविक तौर पर पेट पर या सीने में चोट लगती है। तो एक कार्यकर्ता के ऐसे चोट लगी थी, एक कार्यकर्ता बेहोश होने की भी जानकारी सामने आई है, एक कार्यकर्ता के सिर में लगने की भी जानकारी सामने आई है, क्योंकि जब वो बैरिकेड चल रहा था तो उसके सिर की, जब वो गिरा तो उसके सिर में भी कोई चोट लगी है, क्योंकि लास्ट का जो बैरिकेड था वो काफी लंबा बैरिकेड था, वहां पर बांस बल्लियां लगी हुई थी, लोहे की बैरिकेडिंग थी, तो वो बैरिकेडिंग बेहद खतरनाक थी, उसे कूदना चुनौती से कम नहीं था। तो कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की के जरिए उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो लोहे के बैरिकेड थे उनको लिटा दिया, उनके ऊपर चढ़कर बल्लियों को क्रॉस करके सीधे पुलिस के पास पहुंचे। हालांकि पुलिस मुस्कुरा रही। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया, शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया, लेकिन ये जो प्रदर्शन है उसका मैसेज कितना गया है ये देखने वाली बात होगी, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।